Hello everyone, welcome to the official channel of Vector Educators. This is नीलम and आज से हम शुरू करने जा रहे हैं एसएससी सीजीएल की तैयारी and I hope आप सभी की प्रिपरेशन भी जोरों शोरों से शुरू हो चुकी होगी. So without further ado, let's start our session. As per the direction, the given sentence has been broken up into 4 different parts. मतलब कि जो दिया हुआ सेंटेंस होगा ये 4 फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया है. The error, if any, will be in any one part of the sentence. And ये जो error होगा ये किसी एक पार्ट में ही होगा. Select the option which contains the part of the sentence which has an error. And आपको as an answer ऐसा पार्ट सेलेक्ट करना है जिस पार्ट में एरर होगा. एंड ये जो एरर होगा ये स्पेलिंग का भी हो सकता है, ग्रामेटिकल या कंटेक्चुअल किसी भी तरीके का हो सकता है. सो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन. As you can see, this sentence has been divided into 4 parts A, B, C and D. एंड आपको यहाँ पर बताना है कि इसके किस पार्ट में एरर है. आपके पास यहाँ पर 4 ऑप्शंस है. सो आपको यहाँ पर 2 मिनट का टाइम मिलता है ताकि आप डिसाइड करें कि इस सेंटेंस का कौन सा पार्ट एरोनियस है. सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. So let's check, guys. Sunita is feeling little uncomfortable today because she is ill, so she can perform her work after having some rest for a while. अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि सुनीता इज फीलिंग लिटिल अनकंफर्टेबल. अनकंफर्टेबल मतलब अनइजीनेस या फिजिकल डिस्कंफर्ट कुछ भी कहा जाता है. अब बोला जा रहा है लिटिल, एंड लिटिल का जो मतलब होता है ये होता है ना के बराबर. ओके, लिटिल एक होता है अ लिटिल एंड द लिटिल. अ लिटिल जो होता है ये नेगेटिव सेंस में जब हम बात करते हैं तब यूज करते हैं. लिटिल का मतलब होता है हिंदी में अगर कहे तो ना के बराबर. हिंदी में भी यहाँ पर लिख देते हैं ना के बराबर. अ लिटिल का यूज हम करते हैं पॉजिटिव सेंस में क्योंकि इसका मतलब होता है थोड़ा, जिसे हम हिंदी में थोड़ा कहते हैं. एंड द लिटिल का यूज भी हम पॉजिटिव सेंस में करते हैं जिसका मतलब होता है सारा का सारा, या इंग्लिश में कहेंगे तो ऑल. अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि सुनीता इज फीलिंग लिटिल अनकंफर्टेबल. अनकंफर्टेबल कितना? लिटिल. लिटिल मतलब ना के बराबर. सो उसे ना के बराबर अनकंफर्टेबल नहीं, ये सेंस यहाँ पर बिल्कुल गलत लग रहा है. इट शुड बी अ लिटिल. कि शी इज फीलिंग लिटिल अनकंफर्टेबल मतलब उसे थोड़ा अनकंफर्टेबल, थोड़ी अनइजीनेस फील हो रही है टुडे बिकॉज शी इज इल, क्योंकि वो बीमार है. सो यहाँ पर ये जो ए फ्रेगमेंट है ये एरोनियस है, इसमें एरर है. सो शी कैन परफॉर्म हर वर्क आफ्टर हैविंग सम रेस्ट फॉर अ वाइल. सो हियर पार्ट ए इज एरोनियस बिकॉज इट शुड बी अ लिटिल मतलब थोड़ा अनकंफर्टेबल होगा ना, क्योंकि वो बीमार है इस वजह से उसे थोड़ा अनकंफर्टेबल, थोड़ी अनइजीनेस फील हो रही है. नेक्स्ट क्वेश्चन. एंड गाइस जितने भी क्वेश्चंस हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, मतलब ऐसे क्वेश्चन या ऐसे कॉन्सेप्ट जो पूछे जाते हैं बार बार एसएससी एग्जाम्स में. So let's check, guys. The headmaster with all his senior teachers have come to attend the meeting. So यहाँ पर अगर बात करें the headmaster subject 1 है, हेडमास्टर की बात की जा रही है. सो दिस इज सब्जेक्ट 1 विथ किसके साथ? ऑल हिज सीनियर टीचर्स. तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट 2 हो जाएगा.
सीनियर टीचर्स। सो बोला जा रहा है कि हेडमास्टर्स विथ ऑल हिज सीनियर टीचर्स हैव कम टू अटेंड द मीटिंग, मतलब आया है मीटिंग अटेंड करने के लिए। सो यहाँ पर अगर बात करें सो एरर जो होगा ये ऑप्शन नंबर सी में होगा, सी फ्रेगमेंट में होगा, बिकॉज यहाँ पर हैव नहीं आएगा, यहाँ पर हैज आएगा। बिकॉज यहाँ जो एरर है ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एरर है, एंड ये रूल कहता है कि जब भी दो सब्जेक्ट कनेक्ट होते हैं विद से, अगर दो सब्जेक्ट है ये कनेक्ट होंगे विद से या कनेक्ट होंगे टुगेदर विथ या अलोंग विथ या एंड नॉट, या हम कह सकते हैं रेदर देन या बिसाइड्स या फिर एज वेल एज, एंड ऐसे बहुत सारे वर्ड्स एंड फ्रेजेस है, विथ, टुगेदर विथ, अलोंग विथ, एंड नॉट, बिसाइड्स, एज वेल एज, एडिशन, इन एडिशन टू, रेदर देन, नो लेस देन, एक्सेप्ट। अगर इनसे कोई दो सब्जेक्ट कनेक्ट होते तब जो वर्ब होती है ये वर्ब हमेशा सब्जेक्ट वन के अकॉर्डिंग आती है। हमेशा वर्ब कैसी आएगी, वर्ब विल बी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वन ऑलवेज। सो यहाँ पर देखेंगे द हेडमास्टर बोला जा रहा है सब्जेक्ट वन है, विथ से कनेक्ट हुआ है, विथ ऑल हिज सीनियर टीचर्स। अब यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट वन है ये बिल्कुल सिंगुलर है, एंड सेकंड जो सब्जेक्ट है ये टीचर्स, ये कैसा है, प्लूरल है। लेकिन ये रूल कहता है कि जब भी दो सब्जेक्ट कनेक्ट होंगे विथ से तब जो वर्ब आएगी ये फर्स्ट सब्जेक्ट, एंड फर्स्ट सब्जेक्ट यहाँ पर हेडमास्टर है जो कि सिंगुलर है। इस वजह से ये जो वर्ब होगी ये हैव नहीं होगी, ये हैज होगी। सो हियर सी पार्ट इज एरोनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, so let's check guys. We have been knowing each other since we were children. so यहाँ पर अगर बात करें we have been knowing each other, हम एक दूसरे को जानते या पहचानते हैं since we were children, जब से हम बच्चे थे, मतलब काफी साल हो चुके हैं हम एक दूसरे को जानते हैं। सो यहाँ पर अगर देखेंगे we have been knowing, अब ये जो फॉर्मेशन होता है ना have या has आता है, has have प्लस been प्लस जब वर्ब की फॉर्म आती है आईएनजी फॉर्म तो इसे हम कहते हैं प्रेजेंट, शॉर्ट में लिखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का ये फॉर्मेशन होता है। मतलब कि ऐसी एक्शन जो पास्ट में शुरू हुई किसी पॉइंट पर, कुछ टाइम तक चली एंड अभी भी चल रही है, मतलब कि इस एक्शन को कुछ टाइम हो चुका है, कुछ साल हो चुके हैं एंड अभी भी चल रही है। जैसे यहाँ कहा जा रहा है कि हम जब से बच्चे थे हम तब से एक दूसरे को जानते हैं, मतलब अब हम बड़े हो चुके, अब हम 20 ईयर्स के हो चुके, सो 20 साल से हम एक दूसरे को जानते हैं। सो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये जो फॉर्मेशन है तो बिल्कुल सही लग रही है, क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की है, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की, जिसका मतलब होता है कि ऐसी एक्शन जो परफेक्ट मतलब जो कंप्लीट हो चुकी है एंड अभी भी चल रही है, मतलब ऐसी एक्शन जो पास्ट के किसी पॉइंट पर शुरू हुई थी, बचपन से शुरू हुई थी एंड अभी भी चल रही है, अभी भी तो हम एक दूसरे को जानते ही है ना, तो ये फॉर्मेशन तो हमें बिल्कुल सही लग रही है।
इसके अकॉर्डिंग। लेकिन ये जो नो वर्ड होता है ना, KNOW, नो, ये नो वर्ड को हम इस फॉर्मेशन में कभी भी एक्सप्रेस नहीं कर सकते। इस नो वर्ड को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में एक्सप्रेस नहीं किया जाता है, इसीलिए यहाँ पर ये जो होगा ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगर हम ऐसा सोचे इस फॉर्मेशन में या इसके सेंस में तो ये बिल्कुल सही है, लेकिन इस नो वर्ड को हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में यूज कर ही नहीं सकते। अब के कैसे यूज करेंगे, तो हम इसे यूज कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट में। यहां पर क्या बन जाएगा, वी हैव नोन, कि हम एक दूसरे को जानते हैं सिंस वी वर चिल्ड्रन या चाइल्डहुड से। अब यहां पर अगर बात करें कि जब हैज आता है या हैव आता है, इसके साथ जब वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो ये तो कहलाता है प्रेजेंट परफेक्ट। अब प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है ऐसी एक्शन जो प्रेजेंट में हो चुकी है नहीं, लेकिन जब हम ऐसा यहां पर यूज करते हैं इस नो वर्ड के साथ, तब ये यही वाला सेंस देता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। मतलब ऐसी एक्शन जो पास्ट में शुरू हुई थी और अभी भी चल रही है, बचपन से हम एक दूसरे को जानते हैं या जानते थे, इस तरीके से यहाँ पर सेंस आएगा। सो इट शुड बी वी हैव नोन ईच अदर सिंस वी वर चिल्ड्रन। सो हियर एयर इज इन पार्ट ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो लेट्स चेक। द वैक्सीन व्हेन हिट द इंडियन मार्केट, मतलब जो वैक्सीन की बात की जा रही, वैक्सीन नाउन है, आर्टिकल द, यहां तक तो बिल्कुल सही है। व्हेन, जब, हिट करती है किसे, इंडियन मार्केट को, इंडियन मार्केट की बात की जा रही है, इसलिए आर्टिकल द। इज डॉज, ये डॉज किया जाता है, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म बिल्कुल सही है, इज डॉज बाय कंट्रोवर्सी। अब यहां पर अगर बात करेंगे, देखिए द वैक्सीन व्हेन हिट, ये जब हिट करती है। अब ये जो हिट वर्ब होता है ना, हिट का फर्स्ट फॉर्म भी हिट ही होता है, सेकंड फॉर्म की बात करें सेकंड फॉर्म भी हिट ही होता है, एंड थर्ड फॉर्म की बात करें थर्ड फॉर्म भी यहाँ पर हिट ही होता है। सो हिट हिट हिट। अब जब वैक्सीन हिट कर देती है इंडियन मार्केट को, कर देती है मतलब कि ये पास्ट फॉर्म की बात की जा रही है, यहाँ पर पास्ट की बात कर रहे हैं कि वैक्सीन जब किसी इंडियन मार्केट को हिट कर देती है, इंडियन मार्केट इज डॉज बाय, एंड यहाँ पर इज नहीं आएगा, वॉज डॉज बाय कंट्रोवर्सी, कि जब ये इंडियन मार्केट को हिट कर देती है, ये डॉज की जाती है किससे, कंट्रोवर्सी से, बिकॉज ये जो सेंटेंस है ये पास्ट टेंस में है। सो हियर एयर इज इन पार्ट सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये
तो क्वेश्चन काफी इजी था गाइस, सभी का आंसर आ चुका होगा। द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग, मतलब जो कॉस्ट होती है, जो पैसा लगता है हाउस कंस्ट्रक्ट करने के लिए, द कॉस्ट बिल्कुल सही है ऑफ कंस्ट्रक्टिंग हाउसेस, ये भी बिल्कुल सही है। हाउसेस यहाँ पर नाउन हो जाएगा, कंस्ट्रक्टिंग यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है जिसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कहेंगे। आर इंक्रीज्ड, ये इंक्रीज्ड हो गई है, इंक्रीज्ड की गई है बिकॉज ऑफ हाई प्राइस ऑफ सीमेंट। एंड यहाँ पर ये आर का बिल्कुल गलत यूज है, इट शुड बी हैज इंक्रीज, की जो कॉस्ट है हाउसेस कंस्ट्रक्ट करने की ये इंक्रीज्ड हो गई है बिकॉज, क्यों, बिकॉज हाई प्राइस ऑफ द सीमेंट। सो हियर एरर इज इन पार्ट बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो लेट्स चेक। इन इंडिया वर्किंग वुमन, इंडिया में, इन इंडिया, इन यहाँ पर देखिए प्रपोजिशन है, इन इंडिया प्रपोजिशन के बाद हमेशा नाउन का यूज किया जाता है। वर्किंग विमेन, विमेन नाउन हो जाएगा, वर्किंग एडजेक्टिव की भूमिका निभा रहा है जिसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहेंगे। इन इंडिया वर्किंग जो विमेन है लीड करती है अ लाइफ ऑफ डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज इफ दे आर मैरिड एंड हैव अ फैमिली। सो यहाँ पर देखिए जनरल बात की जा रही है कि जितनी भी वर्किंग महिलाएं, ऐसी महिलाएं जो काम करती है, सो यहाँ पर सिर्फ वुमन लिखा है, ये वर्ड तो यहाँ पर इनएप्रोप्रिएट हो जाएगा, स्पेलिंग एरर कह सकते हैं, ग्रामेटिकल एरर, जो भी आप कहिए। इट शुड बी वुमेन, वुमेन का पास्ट टेंस विमेन होगा, कि इंडिया में जितनी भी वर्किंग विमेन है, ना कि वुमन, एक सिंगल वुमन की बात नहीं की जा रही है, जितनी भी महिलाएं जो काम करती है, लीड करती है अ लाइफ ऑफ डुअल, दो रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, इफ दे आर मैरिड and have a family. So here error is in part A. Next question. So let's check guys. Our professor taught us, अब यहां पर देखेंगे प्रोफेसर नाउन है, सो आर क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव, एंड ये कैसा एडजेक्टिव है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है, हमारा प्रोफेसर या हमारे प्रोफेसर। सो ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, देखिए आर है तो ये एडजेक्टिव है, लेकिन इसमें एस लग जाए, आर्स हो जाए, तो यहाँ पर ये कैसे काम करेगा, ये करेगा प्रोनाउन की तरह काम। मतलब ऐसा, ये आर्स कब यूज करेंगे, जब नाम की जगह पर यूज किया जाएगा, कि दो चार लोग हैं एंड उनके नाम ना लेते हुए जब हम यूज करेंगे तब ये आर्स आएगा। एंड ये आर कब आएगा, जब नाउन होगा एंड नाउन के पहले यूज करना होगा, तब ये हम आर का यूज करेंगे। तो आई होप क्लियर, इसे अवर नहीं आर ही प्रोनाउंस करते हैं। सो आर प्रोफेसर, प्रोफेसर नाउन है, ये एडजेक्टिव है, टॉट सिखाया, टीच का पास्ट टेंस है, टीच अस, या सॉरी टॉट अस, हमें सिखाया, दैट कि वन शुड रेस्पेक्ट, कि वन जो है मतलब हर किसी ने या हर एक ने, शुड रेस्पेक्ट द रिलीजियंस, रिलीजियंस को रेस्पेक्ट करना चाहिए, ऑफ अदर्स, अदर्स दूसरों का, एज मच एज जितना कि खुद का होता है, खुद के रिलीजन को हम जितना रेस्पेक्ट करते हैं उतना ही दूसरे के रिलीजन को भी रेस्पेक्ट करना चाहिए। सो यहाँ पर जो एरर होगा ये डी पार्ट में होगा, बिकॉज यहाँ देखिए इस वन के लिए यूज किया जा रहा है ये हिज को, कि वन शुड रेस्पेक्ट द रिलीजियंस ऑफ अदर्स एज मच एज
ये वन की बात की जा रही है ना, एंड ये वन के लिए अगर बात की जा रही है तो यहाँ पर ये वन के लिए वंस ही यूज किया जाएगा, हिज नहीं, क्योंकि हमें नहीं पता ना ये वन कौन है, ये वन शी है, ये वन ही है, ये कितने मतलब कि मेल है फीमेल है, कितने, यहाँ तो वन बोला तो एक ही होगा, लेकिन यहाँ पर मेल है फीमेल है हमें नहीं पता, इसलिए हम वन के लिए वंस का ही यूज करेंगे, हिज नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या मेंशन किया गया है कि ये वन कौन है, ही है, शी है, कौन है, इसलिए यहाँ पर वन के लिए वंस ही यूज किया जाएगा, ना कि हिज का यूज किया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, वन मस्ट टेक केयर ऑफ वंस हेल्थ, वन मस्ट टेक केयर ऑफ वंस हेल्थ, तो देखिए वन आया है एंड वन के लिए ही हमने ये जो यूज किया है वंस ही यूज किया है। अगर यहां पर होता ही, तो ही के लिए क्या यूज करते, ही मस्ट टेक केयर ऑफ, क्या आता, तब आता हिज हेल्थ। अगर यहां पर शी होता तो शी के लिए क्या यूज करते, वन, सॉरी, शी मस्ट टेक केयर ऑफ हर हेल्थ, दे मस्ट टेक केयर ऑफ देयर हेल्थ, वैसे ही वन मस्ट टेक केयर ऑफ वन हेल्थ होगा, ना कि हिज हेल्थ। सो हियर एरर इज इन पार्ट डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, so let's check guys. No sooner had she arrived than her friends arranged a reception in her honor in the best resort in the town. So यहाँ पर अगर बात करें, जो no sooner होता है ना, no sooner का यूज कब किया जाता है, हम ऑफनली इसे यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में, या फिर ऐसी चीजें एक्सप्रेस करने के लिए कि जब एक चीज होती है एंड एक चीज के बाद तुरंत दूसरी चीज होती है। जैसे यहाँ पर देखेंगे, नो सुनर हैड शी अराइव्ड, कि जैसे ही वो आई उसके बाद उसके फ्रेंड्स ने, जैसे ही वो आई उसके फ्रेंड्स ने उसके लिए एक रिसेप्शन अरेंज किया। सो हमेशा याद रखना है कि जब भी ये नो सुनर आता है, नो सुनर के बाद देन का ही यूज किया जाता है। अगर यहाँ पर कोई और कंजंक्शन होता तो ये बिल्कुल गलत हो जाता, ये दैन बिल्कुल सही है, लेकिन एरर जो है ये ए फ्रेगमेंट में है, क्योंकि नो सुनर तो बिल्कुल सही है, दैन के साथ आया है, ये एक चीज नोट करने वाली थी इसलिए मैंने यहाँ पर बता दी, लेकिन नो सुनर के साथ हैड आया है एंड हैड के साथ हमेशा क्या होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है ना। सो नो सुनर हैड शी अराइव नहीं होगा, इट शुड बी अराइव्ड। No sooner had she arrived than her friends arranged a reception in honor in the best, and best यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव है जिसके पहले हमेशा द का यूज किया जाता है, सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, बेस्ट रिसोर्ट इन दी टाउन। सो हमेशा याद रखेंगे, हैड जब भी आएगा हैड, या आएगा हैज, या आएगा हैव, हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है, एंड नो सुनर के साथ हमेशा दैन का यूज किया जाता है, ये दूसरी चीज। सो हियर एरर इज इन पार्ट ए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
So let's check, guys. I could not, I सब्जेक्ट है, कुड यहाँ मॉडल वर्ब है, एंड कुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी. सो यहाँ देखिए पुट आया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एंड यहाँ पर ये तो एक फ्रेजल वर्ब ही है, पुट अप. सो मैं आई कुड नॉट, मैं नहीं कर पाया क्या, पुट अप. अब पुट अप का मतलब यहाँ पर होता है कि इफ यू पुट अप विथ समथिंग और समवन, यू टॉलरेट और एक्सेप्ट इट, है ना. आप अगर किसी चीज को टॉलरेट कर पा रहे हो, सहन कर पा रहे हो, या बेयर कर पा रहे हो, या फिर उसे एक्सेप्ट कर पा रहे हो, तो उसे हम कहते हैं पुट अप. अब यहां बोला जा रहा है कि नॉट मतलब नहीं कर पा रहा था, मैं उसे टॉलरेट या एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था, होटल में मतलब नहीं रह पा रहा था. एट दी होटल, होटल प्लेस से इसलिए एट का यूज किया गया है. होटल बिकॉज, क्योंकि जो बोर्ड, बिकॉज दी बोर्ड एंड लॉजिंग चार्जेस वर टू एक्सपेंसिव. ये कैसे थे, काफी ज्यादा एक्सपेंसिव थे. वहां पर रहने के बोर्डिंग जो चार्जेस थे एंड लॉजिंग जो चार्जेस थे वो कैसे थे, काफी एक्सपेंसिव थे. सो जो एरर होगा ऑब्वियसली यहाँ पर होगा, बिकॉज यहाँ पर अगर ये बोर्ड की बात करें तो ये एक वर्ब की तरह काम करेगा कि बोर्ड करना, है ना. सो कुछ करना मतलब कि वर्ब होता है, लेकिन यहाँ पर ये तो एडजेक्टिव का काम कर रहा है ना. ये भी एडजेक्टिव है, लॉजिंग भी एडजेक्टिव है, क्योंकि चार्जेस यहाँ पे नाउन का काम कर रहा है, एंड ये चार्जेस किसके, बोर्डिंग के एंड लॉजिंग के. सो इट शुड बी बोर्डिंग, नॉट बोर्ड. तो ये एडजेक्टिव की तरह काम करेगा. वर्ब की आईएनजी फॉर्म जब एडजेक्टिव की तरह काम करती है उसे हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल. तो यहां देखा लॉजिंग तो बिल्कुल सही है, एंड ये एंड से कनेक्टेड है, इसलिए ये भी क्या होगा, बोर्डिंग होगा. सो बोर्डिंग एंड लॉजिंग चार्जेस होगा, ना कि बोर्ड एंड लॉजिंग चार्जेस होगा, बिकॉज इसे एडजेक्टिव की तरह वर्क करना है, ना कि वर्ब की तरह. क्योंकि ये बोर्डिंग एंड लॉजिंग, इस चार्जेस, इस नाउन को क्वालिफाई कर रहे कि ये जो चार्जेस थे किसके, बोर्डिंग एंड लॉजिंग के, ये बहुत कैसे थे, एक्सपेंसिव थे. सो हियर एरर इज इन पार्ट बी. Next question. So let's check. नो सूनर डिड आई कम आउट ऑफ माई होम. अब यहां पर देखेंगे नो सूनर अगेन आ गया है, एंड नो सूनर के बाद हमेशा, अभी मैंने बताया था नो सूनर के साथ 8 नंबर के क्वेश्चन में हमने देखा नो सूनर के साथ दैन का यूज किया जाता है. तो एक बार चेक कर लेते हैं. नो सूनर डिड आया है, देखिए वहां पर हैड था तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आना था, यहाँ पर डिड है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा. कम, कम का सेकंड फॉर्म क्या होता है, केम. एंड कम का याद रखना है हमेशा, कम का जो फर्स्ट फॉर्म बोले या थर्ड फॉर्म कम ही होता है, लेकिन यहाँ पर ये फर्स्ट फॉर्म ही यूज किया जाएगा बिकॉज डिड है. सो नो सूनर डिड आई कम आउट ऑफ माई हाउस टू गो टू द मार्केट when, एंड when यहाँ पर बिल्कुल भी गलत होगा बिकॉज इट शुड बी देन, क्योंकि नो सूनर के साथ जो कंजंक्शन यूज किया जाता है वो देन होता है, ना कि when. सो देन इट स्टार्टेड रेनिंग हेविली विच drenched me completely. So here error is in part C. Next question.
So let's check guys. These kind of clothes are rather expensive for me to buy. So अगर बात करें यहां पर, so ये जो these होता है, these या कहे these या those kinds of का यूज किया जाता है प्लूरल सेंस में, एंड that या दिस का यूज किया जाता है, दिस इसके साथ काइंड आता है, ऑफ आता है, ये यूज किया जाता है सिंगुलर सेंस में। मतलब याद रखना है कि टीएचए दिस या टीएचओ ऐसी दोस, इसके साथ हमेशा काइंड्स का यूज किया जाता है, ये यूज करते हैं प्लूरल सेंस में, एंड दैट या दिस काइंड यूज किया जाता है सिंगुलर सेंस में। सो यहाँ पर बोला जा रहा है दिस काइंड ऑफ क्लोथ्स प्लूरल सेंस में यूज किया जा रहा है, नाउन यहाँ पर क्या है, प्लूरल है, सो इट शुड बी दीज काइंड्स होना चाहिए, ना कि काइंड। सो एरर जो होगा ये ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर ए में होगा, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट पे बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है एंड काफी कंफ्यूज भी होते हैं स्टूडेंट। सो हमेशा याद रखिए दीज या दोज आता है, इसके साथ काइंड्स आएगा, एंड आगे जो नाउन होता है प्लूरल होता है। दैट या दिस आता है, इसके साथ सिर्फ काइंड का यूज किया जाता है, इसके साथ जो आगे नाउन होता है वो कैसा होता है, हमेशा सिंगुलर होता है। ओके अगर एग्जाम्पल की बात करें तो कुछ और एग्जाम्पल भी देख लेते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आई हैव गिवन, it is given those kinds हो गए of ideas। तो यहां पर देखेंगे आइडियाज यहाँ पर नाउन है, प्लूरल है, इसलिए धोज आया, धोज के साथ काइंड्स आया यहाँ पर। ओके इस तरीके से यहाँ पर इस रूल का या सेंटेंस का यूज किया जाएगा। सो हियर एरर इज इन पार्ट ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो यहां पर अगर बात करें अनलेस यू डोंट ओबे योर एल्डर्स यू विल नॉट सक्सीड इन योर लाइफ। सो यहां पर अगर देखें ये जो अनलेस वर्ड होता है, इस अनलेस का मतलब क्या होता है, इफ दिस कंडीशन इज नॉट मेट, अगर ये कंडीशन नहीं हुई या ऐसा नहीं हुआ या ऐसा नहीं हुआ तो, या आप ऐसा नहीं करोगे तो, इस सेंस में इसे यूज किया जाता है। या हम कह सकते हैं इफ दिस कंडीशन इज नॉट मेट, जैसा बोला जा रहा है अनलेस यू डोंट ओबे योर एल्डर्स यू विल नॉट सक्सीड इन योर लाइफ, कि जब तक आप अपने एल्डर्स को, बड़ों को ओबे नहीं करोगे, उनका कहना नहीं मानोगे, आप कभी सक्सेस नहीं होगे लाइफ में, या आपको कभी सक्सेस नहीं मिलेगा लाइफ में। सो यहाँ पर देखिए अनलेस का मतलब होता है कि अगर ये ऐसा नहीं हुआ तो, है ना, तो ये खुद ही नेगेटिव सेंस को डिनोट करता है। सो इस डोंट की यहाँ पर बिल्कुल भी जरूरत नहीं है ना। जैसे मैंने कहा अनलेस यू वर्क हार्ड, कि जब तक आप हार्ड वर्क नहीं करोगे, यू वोंट पास द एग्जाम, कि आप इस एग्जाम को पास नहीं करोगे। अनलेस यू वर्क हार्ड यू वोंट पास द एग्जाम, कि जब तक आप हार्ड वर्क नहीं करोगे
मतलब ये कंडीशन जब तक नहीं फुलफिल होगी आप पास नहीं होगे एग्जाम में, है ना। तो अनलेस के साथ आप इमीडिएटली इसके पास कोई और नेगेटिव वर्ड का यूज नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पर देखिए यू वोंट विल नॉट आया है तो ये चलेगा, लेकिन इमीडिएटली इसके बाद जैसे यहाँ आया है अनलेस यू डोंट ओबे, कि जब तक आप ओबे नहीं करेंगे, ये तो गलत हो जाएगा ना। अनलेस का मतलब ही होता है कि जब तक आप अपने बड़ों को ओबे नहीं करेंगे आप एग्जाम में पास नहीं होंगे या सक्सेस नहीं मिलेगा आपको। So here error is in part A. So guys, this was all about today's session. Thank you very much. My name is Neelam. Do like, share and subscribe my videos. Thank you very much.